बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। एक बात चलन औरत का इबरतनाक वाक़या। इल्लामा इब्न जौज़ी अपनी किताब में लिखते हैं, इब्न नजी ने एक बार तमाम दोस्त का वाक़या बयान किया है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। हत्ता कि तमाम अहले कबूर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। फिर उन्होंने गिरयाजारी शुरू कर दी और गिड़गिड़ा कर दरबार इलाही में दुआ करते हैं, या अल्लाह तू फ़लाँ औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, अल्लाह में इससे बचा ले। ये गिरयाजारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, माजरा क्या है, तुम क्यों ये दुआ कर रहे हो? इसने बताया, जो औरत आज मरी है जहन्नमी है, अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें इसका अजाब देखने में तकलीफ़ होगी, इसलिए हम गिरयाज़ारी कर रहे हैं और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त परेशानी में मुब्तला हो गया। सुबह हुई कब्रिस्तान की तरफ निकला और देखा कि गोरकन कब्र को खो चुके हैं। मैंने इनसे पूछा कि किस लिए बनाई गई है। उन्होंने बताया, एक मालदार ताजिर की बीवी फोत हो गई है, यह कब्र इसके लिए खुदवाई गई है। मैंने इनको रात वाला मंजर बता दिया। गोरकन ने वाक़या सुनकर कब्र बंद कर दी। अब मैं इंतज़ार करने लगा क्या होता है। थोड़ी देर गुजरी तो चंद आदमी आए और गोरकनों से पूछा, कब्र तैयार है? उन्होंने जवाबन कहा, यहाँ कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे डेरे पर चले गए क्योंकि वहाँ भी ख्वाब वाली बात पहुँच चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कब्र खोदने से इनकार कर दिया। फिर वहाँ से वो आदमी किसी दूसरे कब्रिस्तान गए और वहाँ कब्र बनवाई। फिर वो बयान करते हैं, मैं जनाजे की आमद का इंतज़ार करने लगा। फिर अचानक शोर उठा कि जनाजा आ रहा है। मैं भी जनाजे के हो गया। जनाजे के साथ एक जम्मे गफ़ीर था। मैंने जनाजे के पीछे एक खूब रूह नौजवान को देखा। मेरे पूछने पर बताया कि इस औरत का बेटा हूँ। इससे और इसके बाप से तज़ियत की जा रही थी। जब मैयत को दफन कर दिया गया तो मैं इन दोनों के करीब गया और कहा, मैंने रात को एक ख्वाब देखा है, अगर इजाज़त हो तो बयान कर दूँ। ये सुनकर बाप ने, यानी मरने वाले के खावंद ने, मुझे ख्वाब सुनने ज़रूरत नहीं, लेकिन लड़के ने कहा, मुझे सुनाइए। मैं इसे अकेले में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। फिर इससे कहा, तुझे चाहिए कि तू इस बात की तफ्तीश करे और वजह मालूम करे कि क्यों कब्र वालों ने गिड़गिड़ा कर दुआ की है। इस नौजवान ने कहा, और तो मुझे कुछ मालूम नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी, नेज़ दीगर औरतों पर बोतान लगाया करती थी, मगर ये अफ़ाल इतने संगीन नहीं कि यहाँ तक बात पहुँच जाए कि मुर्दे भी ये दुआएं करें कि यह हम में दफन ना हो। फिर वो नौजवान मज़ीद कहने लगा कि हाँ, हमारे घर एक बूढ़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल की है। वो मेरी माँ की दाया और खिदमतगार थी। अगर आप चाहें तो चलकर इससे पूछ लेते हैं, शायद वो मेरी माँ का किरदार जानती हो। फिर हम दोनों इस नौजवान के घर गए। इस नौजवान ने मुझे एक बाला खतून से मिलवाया। इस नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मुतवज्जा किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, अम्मा क्या तेरे पास कुछ मालूमात हैं? ये सुनकर बुढ़िया कहने लगी, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो इसे बख्श दे। वो औरत बहुत ज़्यादा बदकार थी। इस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, क्या मेरी माँ शराब नोशी, गाना सुनने और औरतों पर बोतान लगाने के सिवा और भी किसी गुनाह में मुब्तला थी? बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझको बता देती हूँ, क्योंकि इस आदमी ने जो ख्वाब बयान किया है ये तेरी माँ के गुनाहों के सामने मामूली है। ये सुनकर नौजवान ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू हमें बताए ताकि हम ऐसे किरदार से बच जाएं और इबरत हासिल करें। ये सुनकर बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी, खुदा ताला जानता है कि हम कई साल से तौबा कर चुकी हूँ और मुझे उम्मीद थी कि तेरी माँ भी तौबा कर लेगी, मगर इसने तौबा ना की।
اب तुम्हें 3 कारनामे तेरी माँ के सुनाती हूँ। तो उस बुढ़िया ने इस औरत के लड़के का मुखातिब करके कहा, तेरी माँ बहुत बड़ी बदकार थी। हर दिन 2 नौजवान इसके घर आते थे जिससे वो अपनी ख्वाहिश पूरी करती थी, और तेरा बाप बाजार में काम करता था। फिर तू जब जवानी को पहुंचा तो निहायत हसीन और जमील हो चुका था। मैं देखा करती थी कि तेरी माँ तेरी ही तरफ शहवत की नज़र से देखा करती थी। हत्ता कि एक दिन तेरी माँ ने मुझे कह दिया कि मैं अपने बेटे पर फरफता हो गई हूँ, लिहाजा किसी तरीके से इसको मेरी तरफ राग़िब कर। मैंने ये बात सुनकर तेरी माँ से कहा, बेटी यहाँ तक क्यों जाती है? तेरे लिए और बहुत सारे नौजवान हैं जिनसे तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। लिहाजा बेटी तू अल्लाह ताला से डर और इस इरादे से बाज आ जा। तो तेरी माँ कहती थी, नहीं, मुझे इसके सिवा सब्र नहीं। मैंने तेरी माँ से पूछा, तू इस मकसद में कैसे कामयाब हो सकती है? हालांकि बेटा अभी 9 उम्री को है तो ख्वाह मखा बदनाम होगी, लिहाजा खुदा के लिए इस इरादे से बाज आ जा। तो तेरी माँ ने मुझसे कहा, अम्मा तू मेरी मदद करे तो मैं कामयाब हो सकती हूँ। मैंने पूछा, क्या हीला किया जाए? तो तेरी माँ ने कहा, फलां गली के मकान में एक अर्जी नवेश है, वो रुक के यानी ख़त लिख कर मुर्दों को औरतों से मिलाप कराता है और उजरत लेता है। तो इसको कह कि वो मेरे बेटे को तरील लिखे और नाम लिए बगैर कहे कि एक दोशीजा तुझसे इश्क की हद तक मोहब्बत करती है, वो तुझसे फ़लाँ जगह फ़लाँ वक्त मिलाप चाहती है। इस बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने ऐसा ही किया, और जब तुझे मैंने वो ख़त दिया तो तू भी फरीतफा हो गया और तूने लिख दिया कि मुझे मंजूर है, फ़लाँ वक्त में आ जाऊँगा। तो मैंने तेरी माँ को वो ख़त ला कर दे दिया। तेरी माँ ने जवाब पढ़ कर कहा, अम्मा तुम मेरे बेटे से कहो कि फ़लाँ फ़लाँ वक्त जगह आ जाए, और तू फ़लाँ बला खाना अच्छी तरह तैयार कर और इसमें फल और खुशबू वगैरह का इंतज़ाम भी कर। तो मेरे बेटे को ये भी कह कर, जिस औरत ने तुझे बुलाया है वो अभी दोशीज़ा है और रोशनी पसंद नहीं करती, बल्कि ये काम अंधेरे में बेहतर है, ताकि तुम्हारे वालिदैन को तुम पर शक ना गुज़रे। फिर मैं तेरे पास आई थी तो तूने ये बात मान ली और रात का वक्त मुकर्रर हुआ। मैंने तेरा जवाब तेरी माँ को पहुँचाया तो उसने बेहतरीन कपड़े पहने और उम्दा खुशबू लगाई और वो इस बलाखाना में पहुँच गई, और फिर तू भी पहुँच गया। फिर तू वहीं सो गया तो मैंने सुबह के वक्त आकर तुझे जगाया। फिर चंद दिनों के बाद तेरी माँ ने मुझसे ये कहा कि अम्मा मैं अपने बेटे से हामला हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तू क्या करे, लेकिन तेरी माँ को किसी हीले बहाने से तुझसे अपनी ख्वाहिश करती रही। हालांकि विलादत का वक्त करीब आ गया तो तेरी माँ ने तेरे बाप से कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन अपनी माँ के पास रह आऊँ। तो तेरे बाप ने इजाज़त दे दी। फिर मैं और तेरी माँ तेरी नानी के घर चले गए। वहाँ हमने एक कमरे में रिहाइश रख ली, और जब विलादत का वक्त आया तो मैं एक दाया को बुला कर लाई। तो तेरी माँ के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसे तेरी माँ ने मार दिया, और फिर हमने वो बच्चा दफन कर दिया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि तेरी माँ ने मुझसे कहा, अब फिर मैं अपने बेटे से ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, बेटी जो कुछ हो चुका है तेरे लिए काफ़ी नहीं। तो तेरी माँ ने कहा, मुझे सब्र नहीं है, और फिर इसी तरह ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर जब वो बुढ़िया दूसरा वाक़या सुनाने लगी तो इसके बेटे ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी, अम्मा बस कर, इतना ही काफ़ी है, अल्लाह ताला मेरी माँ पर लानत करे और साथ तुझ पर भी लानत करे। ये कहकर वो उठ खड़ा और मैं भी इसके साथ उठ खड़ आ गया। काश कि वो बुढ़िया दूसरे 2 वाक़े भी सुना देती। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है, अंदाज़ा कीजिए जब इंसान की शर्म हया ख़त्म हो जाए तो वो किस कदर पस्ती में चला जाता है। हमें चाहिए कि इस वाक़े से सबक हासिल करें और अल्लाह ताला से पनाह मांगे।
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔